इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तैयार है। नवाज शरीफ का बड़ा फैसला। अहम सियासी फैसले करने के लिए शहबाज शरीफ को 17 अगस्त की डेडलाइन दे दी। नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ने और पार्टी सदारत मरीम नवाज को देने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा है कि 17 अगस्त तक अहम सियासी फैसले लें, वरना खुद वतन वापस आऊंगा। 17 अगस्त के बाद बजरिया वीडियो पैगाम कौम से खिताब होगा। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया। पीटीआई के खिलाफ तासुब और जानिबदारी की वजह से हमें चीफ इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इनकी मौजूदगी में इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। रेफरेंस में मौक़िफ़। मुतनाज़े फैसला नामंजूर, खान की पुकार पर खिलाड़ी तैयार। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज की तैयारी। पीटीआई के अरकान को 3 बजे पार्लियामेंट के बाहर पहुंचने का हुक्म। पार्टी क़यादत के कारकुनान को नादरा चौक तक महदूद रहने की हिदायत। कारकुन को पुलिस से ना उलझने का कहा गया है। इमरान खान शाम 7 बजे इज्तिमा से खिताब करेंगे। एहतजाज से हुकूमत घबरा गई, मुजाहिरीन पर तशद्दुद की तैयारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की इलेक्शन कमीशन के बाहर गैस, मास्क और आंसू गैस के शेल पहुंचाने की हिदायत। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त, रास्ते सील। रेड जोन में एहतजाज की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी, कहा जो जगह मुख्तस हैं वहां एहतजाज करें। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ का बड़ा एहतजाज। बनीगाला से रेड जोन तक हर खबर बोल पर। इस्लामाबाद कला बंद, हजारों सिक्योरिटी हल्का तैनात। इमरान खान की हिकमत अमली क्या? सबसे बड़ी लाइव कवरेज, तज्जिए, तबसरे, लम्हा बलम्हा हर खबर वो न्यूज पर। जब हुकूमत अवाम में जुड़े ना हो और वो बैरूनी मुदाखलत की पैदावार हो तो ऐसे ही खौफजदा नजर आते हैं। जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत, हमने कल ही इंतजामिया को इतला दे दी थी। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जाएंगे। इन्होंने अवाम के खौफ से पूरा इलाका कंटेनर से भर दिया। असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी ने कहा इस्लामाबाद महसूस शहर का मंजर पेश कर रहा है। इस हुकूमत से निजात में पाकिस्तान की निजात है। पीडीएम ने मुल्क में तबाही मचा दी। इमरान खान मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। कराची में 4 बजे से 7 बजे तक इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा होगा। ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले गए। सजा याफ्ता मरीम नवाज काबीना के इजलासों में शरीक होती हैं। अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा इलेक्शन कमीशन का भौंडा फैसला सुप्रीम कोर्ट में नीस्तो नाबूद हो जाएगा। फजलुर रहमान और नवाज शरीफ इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर इत्तलात गलत इत्तलात देने की पॉलिसी पर अमल पैरा। ट्वीट में इल्जाम धरते हुए कहा कि फॉरेन एजेंट का फॉरेन फंडेड हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान का दुख बांटने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जहां लोग जाँ बहक हुए वहां बुशरा बीबी जाने नहीं देती। गैर मुल्की इमदाद मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल होती है। शहरी रहमान ने ट्वीट में कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज के बजाय इमरान खान मुस्ताफ़ी हों। तहरीक इंसाफ का एहतजाज सिर्फ बयानियाँ बचाने के लिए है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का जाल बुनने लगी। वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा करेगी। इमरान खान और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के नाम ECL में डालने की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना इजलास के बाद शाम 5 बजे हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा। फॉरेन फंडिंग केस की सारी तहकीकात तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। इमरान खान बैरूनी कुव्वतों की कठपुतली हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।